हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबका। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में तो खैर हम लोग बात कर चुके थे। उसका जो फॉर्मूला है, अगर तो कोई कैपेसिटर है उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है अथवा तो नहीं रखा है, दोनों ही केस में हम लोग बात करेंगे कि उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मैं हूँ अर्पित मिश्रा और आप देख रहे हैं चैनल नूतन पाठशाला। तो देखिए, टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन प्लेट्स। डायग्राम को समझिए ध्यान से। ये यहाँ पर दो प्लेट्स थी, एक को पॉजिटिवली चार्ज, एक पॉजिटिवली चार्ज थी, और इंडक्शन से ये इसका चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। ये हम लोग पहले वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं। ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव क्यों, नेगेटिव क्यों। प्लेट के बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल डी, और जो ये बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ जो धारियों से दिख रहा है, ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो विड्थ है वो है स्मॉल टी। अब यहाँ पर दो कंडीशन बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्लैब में होगी वो कुछ और होगी, और जहाँ पर स्लैब नहीं है, खाली जगह, वहाँ पर कुछ और होगी। तो मान करके चलते हैं कि जो स्लैब के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है, और इधर जो एयर है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E0 है। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इन एयर। एयर के केस में क्या होगा, E0 हमने किसके लिए माना, एयर के लिए। तो हमें फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो E0 इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। क्लियर हुई ये बात। ये किसके लिए हो गया, एयर के लिए, जहाँ पर एयर है। उसके बाद एंड दैट इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए क्या होगी, उसके लिए E हमने मान रखी है, तो E इज इक्वल टू Q। बाकी तो फॉर्मूला सेम रहता है, लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूज़ करते हैं, तो दैट इज K। तो Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। अब इतना क्लियर हुआ। अगला स्टेप देखिए, हम ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसका जो पोटेंशियल है वो V0 है, और स्लैब का पोटेंशियल V डैश है। तो लेट पोटेंशियल इन एयर, potential between plates in air and in slab potential between plates and air, in air and in slab are, एयर के लिए हम लोग V0 मानेंगे, V0 एंड V डैश रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना। एक के लिए हमने क्या मान लिया, V0, दूसरे के लिए क्या मान लिया, V डैश। V0 किसके लिए, एयर क्या पोटेंशियल है, V डैश किसके लिए, स्लैब के लिए है। तो इतना जल्दी से नोट करो क्योंकि जगह कम है बोर्ड पे। नोट करिए जल्दी से, वीडियो को पास करके नोट करिए। ओके। अब यहाँ पर देखिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब यहाँ पर देखो तो V0 कितना हो जाएगा, पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू E इंटू D, डिस्टेंस वट एवर द डिस्टेंस। तो अगर जो V0 निकालूंगा तो क्या निकलेगा, E0 इंटू डिस्टेंस एयर वाला कितना है, पूरा D है, इसमें से स्लैब निकाल दीजिए तो जो बचा वो एयर वाला हो जाएगा। तो ये हो जाएगा D माइनस T, एंड V डैश इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, E इंटू इसका डिस्टेंस कितना है, T है, तो ये ET हो जाएगा। अच्छा, नेट V कितना होता है, V0 प्लस V डैश। पोटेंशियल आपको निकालना है अगर जो, तो V0 प्लस V डैश, पोटेंशियल हम कैसे निकालते हैं, जो भी नेट पोटेंशियल निकालना होता है तो जितने पोटेंशियल होते हैं सबको ऐड कर देते हैं। तो V0 प्लस V डैश दैट गिव अस, V0 की वैल्यू है E0
डी माइनस टी, और उसके बाद में वी डैश है तो प्लस वी डैश, ये क्या हो गया, ई टी हो गया। ओके, अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ई नॉट की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद में डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन के एप्सिलॉन नॉट ए इंटू टी। क्लियर है, ई नॉट कुछ छूटा तो नहीं, एप्सिलॉन नॉट ए था। तो इसको अब यहाँ पर रफ कर देता हूँ मैं, क्योंकि यूज़ जो करना था वो हमने कर लिया है। ओके, अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ से v इज इक्वस टू मिल जाएगा, v इज इक्वस टू, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, कॉमन मिल रहा है q एप्सिलॉन नॉट a, अंदर क्या बचेगा 1 d माइनस टी अपॉन ए, सॉरी नॉट ए, अंदर कॉमन है d माइनस टी, और प्लस यहाँ पे क्या बचा t अपॉन के, ये v की वैल्यू हो गई। ओके, क्लियर है। अब हमें पता है c इज इक्वल टू क्या होता है, सिंस c इज इक्वल टू q अपॉन v, तो ये हो जाएगा q अपॉन v की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, तो ये हो जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट a। ओके, एंड दिस इज d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये ध्यान रखना है कैपिटल के है, ये वाला क्यू से कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से देखिए, इसके अपॉन में 1 कह सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो ये क्यू कैंसिल होने के बाद में क्या बचेगा, दैट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका c की वैल्यू आई है, इसको जल्दी से नोट करिए। ओके, वीडियो को पास करके नोट करिए जल्दी से, फिर मैं ऊपर वाला रफ करता हूँ, आगे हो जाएगा। c, अच्छा अब यहाँ पर इसके स्पेशल केसेस देखिए, ये तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब इसमें कंडीशंस क्या हो सकती हैं, फर्स्ट केस, इफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब fill in entire space between plates। अगर जो प्लेट्स के बीच में टोटल स्पेस जो है वो सब किसने फिल कर रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने फिल कर रखा है, तो T और D ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो हम कह सकते हैं देन T इज इक्वल्स टू D। अब T और D जो बराबर हो गया, तो यहाँ पर T की जगह मैं D लिख सकता हूँ, देखिए T की जगह क्या हो जाएगा D, तो D माइनस डी 0, और ये T की जगह क्या हो जाएगा D, तो ये हो जाएगा देन C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ये 0 हो गया, ये हो गया D, और ये अपॉन वाला के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो ये हो गया K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ओके, नोट करिए जल्दी से। उसके बाद देखिए, इफ देयर इज नो स्लैब बिटवीन प्लेट्स, अगर जो प्लेट्स के बीच में कोई भी स्लैब है ही नहीं, ठीक है ना, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, T की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि T है ही नहीं जब स्लैब, तो T 0 हो जाएगा। देन C इज इक्वल्स टू
एप्सिलॉन, ये देखिए ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन समथिंग ज़ीरो, ये वाला टी भी ज़ीरो हो गया, तो ये वाला इतना टर्म ज़ीरो हो गया, खाली अपॉन में कितना बचा डी, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है ना, ये हो गया सेकंड केस, नोट करिए इसे भी जल्दी से। थर्ड केस है, इफ देयर बी अ स्लैब ऑफ मेटल, अगर जो मेटल का स्लैब कोई रखा हुआ है तो मेटल के स्लैब के लिए k कितना होता है, इन्फिनिटी, k इज इक्व टू इन्फिनिटी, देन c इज इक्व टू, ये k की जगह इन्फिनिटी हो जाएगा, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में जब भी इन्फिनिटी होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है ज़ीरो, तो ये वाला पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, d माइनस टी बचेगा, c इज इक्व टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d माइनस टी। ये इसका थर्ड केस हो गया। ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। एक लास्ट केस और है। ओके, फोर्थ कंडीशन है इसकी, इफ देर आर मैनी स्लैब्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिफरेंट विड्थ, अगर जो इसमें एक नहीं बहुत सारे स्लैब रखे हुए हैं, उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग हैं, उनकी विड्थ अलग अलग है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जहाँ पर टी है वहाँ क्या कर देना है, T1 T2 T3 एंड सो ऑन, और के की जगह K1 K2 K3, तो ये हो जाएगा, देन C इज इक्व टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है ना, प्लस अगेन यहाँ पर फिर से T है, तो ये हो जाएगा T1 अपॉन में K है तो T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, और ऐसे ये चलता चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। तो ये उस केस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अब अगर जो ये जो स्लैब है अगर जो बीच में थोड़ी सी जगह में रखे हैं तब ये हो जाएगा, और अगर जो मैं करवा नहीं रही, ये अपने आप कर लीजिएगा, अगर जो ये स्लैब फुल है यहाँ तक, तो उस कंडीशन में इनकी सबकी विड्थ मिल करके किसके बराबर हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 एंड सो ऑन। ओके, सो यू हैव टू नोट डाउन इट। ओके गाइस, तो आगे देखिए अगला टॉपिक बात करते हैं, कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। अगर जो आपके पास कुछ कैपेसिटर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, तो उनको कंबाइन कैसे करेंगे। मैं यहाँ पर तीन कैपेसिटर्स को लेकर के बात कर रहा हूँ। सबसे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2, तीसरे का C2। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर जो मैं इसको यहाँ पर प्लस Q चार्ज देता हूँ तो आपको पता है इस पर नेगेटिव आ जाएगा, और इसके नेगेटिव की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देखिए, ये माइनस Q चार्ज है, तो माइनस की वजह से इसके पॉजिटिव अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, और उसके बाद फिर इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। तो ऐसे चार्ज हम एक को देंगे, सभी पर इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा। तो जब आप सीरीज में कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं उस समय सब पर चार्ज जो रहता है वो सेम रहता है, पोटेंशियल अलग अलग होगा, यहाँ का V1, यहाँ का V2, यहाँ का V3 पोटेंशियल होगा। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, पोटेंशियल चेंज हो रहा है, तो रेजिस्टेंस हम लोग कर चुके हैं, जो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है बिल्कुल वही मेथड है, ईजी सा है, बता दे रहा हूँ। तो सिंस V1 इज इक्वल टू, V इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन V होता है, सॉरी C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन C। तो देन V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। नेट पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3।
यहाँ से Q कॉमन ले लीजिए, तो V इज इक्वल टू Q कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 और ये प्लस हो जाएगा 1/C3। Q अपॉन में आ जाएगा तो V अपॉन Q, और V अपॉन Q यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा V अपॉन Q, Q इधर आया, V अपॉन Q, ये बराबर क्या बचा 1/C। तो यहाँ पर भी ये Q अपॉन में आ जाएगा, तो V अपॉन Q बन गया। तो V अपॉन Q को हम लोग लिख सकते हैं 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ओके, सो इजी है, बहुत ज़्यादा नोट कर लीजिए बहुत जल्दी से। ओके, आगे देखिए, अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए ध्यान से, 3 कैपेसिटर पैरेलल कनेक्ट हुए हैं। पहले क्या था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा था, आई मीन सेम रह रहा था। डिस्ट्रीब्यूट ना होने का मतलब यहाँ पर मैं ना कहूँ तो Q1 Q2, पहले Q1 मतलब तीनों कैपेसिटर पर क्या था, चार्ज सेम था। अब क्या है, चार्ज चेंज हो रहा है, एक पर Q1 हो सकता है, Q2 Q3 सेम क्या रहेगा, पोटेंशियल, क्योंकि दोनों एक ही सेम टर्मिनल से तीनों का कैपेसिटर कनेक्ट है। तो यहाँ पर चूँकि चार्ज चेंज हो रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, Q इज इक्वल टू CV होता है, सिंस Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ से आप निकाल लीजिए Q अपॉन V, ये क्या हो जाएगा C। ओके, ये तो पता ही है। खैर, Q1 इज इक्वल टू C1V, Q2 इज इक्वल टू C2V और Q3 क्या हो जाएगा C3V। तो नेट चार्ज क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q इज इक्वल टू Q1 क्या है, C1V प्लस C2V प्लस C3V। ओके भाई, अब इसमें V कॉमन दिख रहा होगा, तो Q इज इक्वल टू C1, V कॉमन है, C1 प्लस C2 प्लस C3, V अपॉन में आ जाएगा। तो अगर जो V अपॉन में आ जाता है तो Q अपॉन V, और Q अपॉन V को हम क्या लिख सकते हैं, C। ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये है इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि अगर जो काम ये तीनों कैपेसिटर मिल करके कर रहे हैं, अगर जो इनको हटा करके एक अकेला कैपेसिटर रख दे तो वही काम वो उतना करेगा। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।